हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी से बोला भी था आप लोगों से कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ उनसे आउट ऑफ आना ही नहीं है, तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मल्टीपल चॉइस मैं आपको करवा रही हूँ इससे आउट ऑफ नहीं आएगा, ये गारंटी है 101%। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, इससे आउट ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, मतलब आएगा। मैं प्रूफ आपको 3 मार्च को दूंगी, तो प्लीज ध्यान से देखना। ओके, चलिए। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, वाइफ, पोस्ट मास्टर, गॉड या फिर हिज सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, तो आंसर है आपका द पोस्ट मास्टर। ओके, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, रूड, प्राउड, बंच ऑफ क्रुक, अनहेल्पफुल। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका बंच ऑफ क्रोक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 पीसोज, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो 100 पीसो। वांट आएगा तो 100 पीसो, अगर अरेंज आएगा तो 70 पीसो। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। लॉफ्टर, सॉल्ट या फिर आपका शुगर या फिर आपका ग्रीनरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। कैसी लग रही थी, जैसे कि मानो सॉल्ट से पूरी हो चुकी है आपकी कवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। लेंचो हैड ग्रोन ब्लैंक इन हिज फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्न। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कॉर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ किससे कंपेयर कर रहा था वो, न्यू कॉइन से। किससे जो है कंपेयर कर रहा था, तो न्यू कॉइन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉक, डस्ट, हेलस्टोन, स्लीप, सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, तो न्यू कॉइन्स, पेयर, डायमंड, स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, न्यू कॉइन। व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलस्टोन। किससे, हेलस्टोन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो हैड फेथ इन, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गॉड, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 10। वाई डिड लेंचो नीड मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेव हिज फैमिली। लेंचोज रोट अ लेटर टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गॉड। आगे देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में से हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। फटाफट देखते जाएं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजेस मूड। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कहाँ था वो, सो ऑन अ हेमलॉक ट्री। ओके, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो सम पार्ट ऑफ द डे, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। फायर एंड आइस में से IMP क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फायर एंड आइस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रेड, ये वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। What does fire symbolize in the poem Fire and Ice। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, डिजायर। हु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, डेट, ये वाला। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड। ठीक है, आप आगे देखते हैं अपन मंडेला जी वाले चैप्टर में से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस इंक्लूड हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिम्प ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इट्स पीपल, करेक्ट आंसर जाएगा। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ये वाली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। वॉट चेंज ब्रोड इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका सो एंड ऑफ अपार्टाइड? whom डिड नेल्सन मंडेला वांट टू थैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? पैट्रियोट्स, जो देशभक्त थे ना, वो उनको शुक्रिया कहना चाहते थे। ठीक है, हाँ। 30 आगे देखेंगे 27। व्हाट डज डिपार्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? तो हीट्स ऑफ कैरेक्टर। तो आगे देख लेते हैं अपन 28। फटाफट देखेंगे, बिल्कुल नहीं इधर उधर कहीं मत जाना। अब फटाफट आंसर ही बता रही हूँ। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज अ prisoner ऑफ हेट्रेड। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट्स कम्स नेचुरली टू हार्ट? तो इसका राइट आंसर है लव। वॉट फ्लैम कैन नेवर बी एक्सटेंड गाइज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैंस गुडनेस, मैंस लव, या फिर मैंस हेट्रेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंस गुडनेस। 31 देख लेते हैं। 31 में क्या लिखा है? डेस्प्लेक्चर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका jets was displayed by military. Nelson Mandela was accompanied by his daughter, right? Yes, correct answer is daughter. Who was daughter of नेल्सन मंडेला? तो जनानी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब टाइगर इन द जू में यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है आपसे कि हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? किसने लिखा है? तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है। द टाइगर लुक एट स्टार्स, किसको देखते? 31 देखिएगा। 35 देखिएगा। हु पासेस नियर द वाटर हॉल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेयर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डेयर। आगे चलते हैं 36 पर। यहाँ पर लिखा है केज्ड टाइगर द विजिटर्स क्या करता था? उसको इग्नोर करता था। केज्ड टाइगर इग्नोर्स द विजिटर। 37 देखिएगा। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन शैडो। क्या हो जाएगा करेक्ट? इन शैडो। हिज फर्स्ट फ्लाइट का क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट वॉज द सिगल अफ्रेड ऑफ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्लाइंग। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं कर रही हूँ, इसलिए फटाफट बता रही हूँ। तो इतने ही क्वेश्चन कर लो, बात खत्म करते हैं। वाई वॉज सिगल्स एग्स हाउस स्टेट? सो यहाँ पर लिखिए ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। वॉट फूड डिड द सिगल्स मदर गेट फॉर इट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ज़रा देख लेते हैं अपन। 41 देखते हैं, रुकना। वॉट फूड डिड द सिगल्स मदर गेट फॉर इट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिश लेकर आई थी। द साइट ऑफ मेडन सिगर फूड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फूड। आगे देखिएगा। समझाने का टाइम अब नहीं है, बच्चे समझा नहीं सकते हैं, तो इसलिए फटाफट करेंगे अपन। वॉट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, नन ऑफ दीज, नेवर टू टॉक हिम? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? टू। इसका करेक्ट आंसर आई थिंक फॉर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनिश, है ना? टू स्टार्व हिम, या बिल्कुल करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेवर टू टॉक विथ हिम, टू पनिश हिम, टू स्टार्व हिम, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगल। 45 देखेंगे। वॉट वर सिगल सिवलिंग डूइंग अराउंड हिम? तो वो क्या कर रहे थे उसके आसपास? फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। ओके, आगे देख लेते हैं। 46 आपका। वॉट डिड द सिगल्स प्रिटेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलिंग asleep। नोबडी कम नियर द सिगल फॉर 24 आवर। कितने टाइम तक नहीं आए थे? 24 घंटा। द यंग सिगल हैड लैक ऑफ करेज। हु वॉज अलोन ऑन द लेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग सिगल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यंग सिगल। लेसन 3 द ब्लैक एरोप्लेन में से देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, पहला है कि वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्टॉर्म। वॉट डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन पता करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। द पायलट वॉज नॉट एबल टू ब्लैंक एनीथिंग टू स्पीक एनीथिंग, स्पीक या फिर सी, आई एम सो सॉरी, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वो ना एबल नहीं था देखने में, वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लान स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपास। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज बेक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पेरिस। ओके, पेरिस कंट्रोल रूम उसने कॉल किया था। 56 देख लो, फटाफट से देखते जाओ, ज़्यादा इधर उधर मत ध्यान दो, है ना, कहीं से देखने की भी ज़रूरत नहीं, सारे आंसर तो मैं बता ही रही हूँ। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस इंग्लैंड, सॉरी फ्रांस इंग्लैंड। ये हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है, तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखते हैं तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर 62 का है ना, जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक फॉरेस्टी, इन्होंने लिखा है फ्रेडरिक फॉरेस्टी ने, ठीक है। 58 देख लो, हु लुक्ड हु लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हु लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक हिल लॉक। इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, इन विच इन विच डायरेक्शन डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 60 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकोटा। और द वुमन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट देयर वाज नो अदर प्लान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो पोयम में यही बनता है कि हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल, किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिन बेल्स ने। विच एनिमल्स डू यू फाइंड वाइल वॉकिंग इन अ यार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा वेयर। 64 देखिएगा आप लोग, 64 है आपका, विच एनिमल लुक लाइक अ लिजार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कैमुलिन। हु क्राइज वाइल कैचिंग इट्स प्रे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हु क्राई वाइल कैचिंग इट्स प्रे, तो इसका राइट आंसर होगा क्रोकोडाइल, है ना। और विच इज़ द नोबल विल्ड एल बीस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर। विच इज़ द नोबल विल्ड बीस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा टाइगर। विच एनिमल्स हग्स यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भालू। एंड हु स्माइल्स वाइल कैचिंग इट्स प्रे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिना। आगे देखिए द वॉल पोयम में से अपन आगे देख लेते हैं। हु हैज़ कंपोज द वॉल पोयम, किसने कंपोज करी है इसको, तो जोहन वेरीमैन ने। हु वर द वॉल स्टेरिंग डाउन, नो स्टेरिंग डाउन या, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, द सी, द हर्व, द ओशन, द लेक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का बी वाला, द हर्व। वॉट डज अ वॉल कॉस्ट, तो इसका राइट आंसर है आई थिंक 1 डिम, या करेक्ट है ये ना, आई थिंक छोड़िए, आप तो जो मैं बता रही हूँ वही है। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ, किसके साथ खेल रहा था, तो वो खेल रहा था, यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर है आपका अ वॉल, किसके साथ, अ वॉल के साथ। क्वेश्चन नंबर 73 है कि वेयर डज द वॉल पोयम कहाँ, वॉल कहाँ गई थी, वेयर डज द वॉल गो, तो इन वाटर में गई थी। एन एन फ्रैंक में से देख लो, एन एन फ्रैंक वाज अ, बोथ ए एंड बी करेक्ट है, वो जीसियस भी थी और जर्मन भी थी। 75 देख लीजिएगा आप लोग, एन एन फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल हाइडिंग with her family. Which of these Annan's long waited friend, तो इसका आंसर हो जाएगा हर लॉन्ग वेटेड फ्रेंड कौन था उसका, हर डायरी। एक मिनट रुक ना, कंफर्म कर लेते हैं 83 का डी,
यस, हर डायरी। विच ऑफ दीज नेम डिड एन गिव टू हर डायरी, तो राइट आंसर हो जाएगा किटी। आगे देख लेते हैं अपन 78 बच्चे। विच which of these assigned an essay on the subject a chatterbox, तो किसने दिया था? मिस्टर कीजिंग ने। ठीक है। एंड एन डिसाइड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखिएगा 80 क्वेश्चन। एन डाइड बिकॉज ऑफ, उसको कुछ था यार, एन डाइड बिकॉज ऑफ, रुकिएगा, उसको कुछ अच्छी बीमारी थी, ये टाइफस। आगे देखिएगा 81 है ना। अ बुक इन विच यू राइट डाउन योर थॉट एंड फीलिंग इज अ डायरी। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विच ऑफ दीज दिस इज रूड अबाउट एन, तो शी वॉज आउट स्पोकन, शी वॉज केयरलेस, शी वॉज रिजर्व, शी वॉज रूड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी वॉज आउट स्पोकन। ठीक है, शी वॉज आउट स्पोकन। 83 देखिएगा। मिस्टर कीजिंग आस्क एन टू राइट एन ऐसे एज अ पनिशमेंट, है ना। हु वाज मिस्टर कीजिंग, तो हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर रिलेटिव, तो हर टीचर, राइट आंसर हर टीचर। आगे देखिए 85 पर आप लोग, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, मार्गोट का बर्थडे गिफ्ट क्या था? तो हर सिस्टर एन फ्रैंक ही उनका बर्थडे गिफ्ट थी। 86 आप लोग देखिएगा। द फाइनल एंट्री इन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वाज ऑफ, फाइनल एंट्री क्या थी उनकी, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। 93 ए वाला, 1 अगस्त 1944। ठीक है, एक मिनट। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि द फाइनल एंट्री ऑफ इन द डायरी ऑफ एन एन फ्रैंक वाज ऑफ, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। आगे देखते हैं 87। एन एन फ्रैंक वाज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हॉलोकॉस्ट विक्टिम, हॉस्पिटल विक्टिम, एग्जाम विक्टिम, कैम्प विक्टिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, रुकिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा देख ही लेते हैं, बिकॉज ये बहुत आईएमपी है आप लोगों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, एन एन फ्रैंक स्टे एट द मॉन्टीसोरी नर्सरी स्कूल यूनिट, शी वाज 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर ओल्ड, है ना। अमांडा पोयम में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, द पोयम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज्ड हुई है? तो रॉबर्ट क्लेन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर शी देखिए, रॉबर्ट क्लेन के द्वारा, और हमेशा शी पर ही आता है ये ऑप्शन, ध्यान रखना। आगे देख लो सारे बच्चों। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड शिट अप स्ट्रेट, विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच हैज द पोएट यूज्ड इन दिस अबव लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, अलिट्रेशन। यहाँ पर देखिए 91 देखिएगा, विच ऑफ दीज कॉजेज एकन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा, तो क्लीनिंग द रूम, बिटिंग नेल्स, ईटिंग चॉकलेट्स, ईटिंग पिज्जा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं ज़रा। तो 98 का हो जाएगा आपका बी वाला, ईटिंग चॉकलेट। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम कैसी है? 90 स्वीट है, मैंने बोला ना स्वीट, यही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 93 देख लीजिएगा सारे बच्चों। विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोइट वांट टू कवे थ्रू द पोइट अमांडा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? पेरेंट साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है आपका क्या? अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन टू फील द कंडीशन ऑफ एन ऑर्फन टू एंजॉय फ्रीडम एंड दैट एन ऑर्फन हैज, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दैट एन ऑर्फन हैज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है। वॉट मेड अमांडा शल्क एंड मूडी, तो यहाँ पर देखिए 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाना है आप लोगों का दैट व्हेन, या एक मिनट रुकना,
when her mother gave her too many instruction. Correct है ये होगा. Why should Amanda not eat chocolate? So it cause heart disease, it will damage liver, it causes acne, it causes cancer. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोगों का कि it causes acne. What does image to be when she picture herself in a tower? तो इसका करेक्ट आंसर ओ मैम mermaid, orphan, Rapunzel, fairy. राइट आंसर इज fairy. टी फ्रॉम असम में से देख लीजिए आप लोग आगे. टी फॉर असम में से पहला क्वेश्चन है आपका कि एक मिनट. हाउ मेनी टी प्लांटेशन ग्रो आउट ऑफ द आईलैंड? 5 टी प्लांटेशन, इसके अलावा टी प्लांटेशन 20 या फिर 30. तो इसका आंसर हो जाएगा टी 10 टी प्लांट है ना. वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही हैड स्पॉटेड टी गार्डन. क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102. हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा? अब बेकर फ्रॉम गोवा के जो है ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोगों का ये लूशियो. यहाँ पर देखिए आगे 103. वॉट कवर्स 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवर ग्रीन फॉरेस्ट. वॉट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्ग. आगे चलते हैं बच्चे 104 की तरफ. वॉट इज रेफर्ड अ पीस ऑफ हेवन? तो कुर्ग. ये ध्यान से कर लेना. विच वर्ड इन द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज स्वीट स्मेल? तो राइट आंसर है लोब्स. विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इन डन बाय बेकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेक द लोब्स. ये what do you elder think what do the elders think about their past? so they miss the good old days. आगे देखिए वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वेयर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? दिल्ली में. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश एंड स्प्राउटिंग पीरियड? जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर या फिर आपका मई जुलाई. तो राइट आंसर सी ही होगा. इन यूरोपियन टी वाज ड्रंक एज अ मोर ऑफ देन. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेडिसिन एंड बेवरेज. यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा है ना. व्हाट इज असम पॉपुलर नॉन एज? असम किस लिए जाना जाता है आपका? तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि किस लिए, तो टी कंट्री है ना. 112 देखिएगा. ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग T2. व्हाट इज रैपलिंग? रैपलिंग क्या होती है मेरे भाई? ये तो रैपलिंग जो होती है ना, रैपलिंग का मतलब होता है यहाँ पर गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप है ना. नीचे की तरफ जाना रोप की मदद से स्लाइड करते हुए. द क्लाइम टू द हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कुर्ग. आगे देख लेते हैं कि कुर्ग इज अ ब्लैंक कंट्री, टी कंट्री, रेड कंट्री, कॉफी कंट्री. तो कुर्ग जो है, कुर्ग है आपकी ग्रीन कंट्री है ना. आगे चलते हैं आपका 117. हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम एवरी डे? तो वंस, ट्वाइस है ना, या फिर थ्राइज या फिर वेरियस डेली. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस. द बेकर वॉज ऑल्सो देयर फ्रेंड कैंपनियन गाइड ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑल ऑफ दी अबव ये वाला. हु इज द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम? टी फ्रॉम असम के जो हैं ऑथर कौन है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए अरूप कुमार दत्ता. ये क्वेश्चन नंबर 120 है इसका कि व्हाट रसेज आउट टू मीट द ट्री? द ट्री में से लिया है ये है ना. व्हाट रसेज आउट टू मीट द ट्री. तो इसका आगे देख लेते हैं. इसका राइट आंसर हो जाएगा विंड. व्हाट डज द पोएटस कंपेयर्स द ट्री ब्रांचेस टू? किससे कंपेयर किया है उन्होंने? सो इन अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. ये है ना. 122. वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट कैप्ट? वेयर आर डेकोरेटिव प्लांट कैप्ट? तो इन हाउस. व्हाट टाइप ऑफ ट्री आर डिस्क्राइब इन द पोयम
द ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, द डेकोरेटिव ट्री। किसके बारे में बात हुई है, द डेकोरेटिव ट्री। वाई मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ, बाय द मॉर्निंग द फॉरेस्ट ट्री विल बी फुल ऑफ, ऑप्शंस देखते हैं, इंसेक्ट, सन, ट्री, वर्ड्स। तो राइट आंसर है द ट्री। व्हाट इज द पोइट एज डूइंग, पोइट क्या कर रहा है, सो राइटिंग अ लॉन्ग लेटर, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग लॉन्ग लेटर, है ना। आगे देख लेते हैं अपन 125, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन, यहाँ पर देखिए, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्रॉन ऑफ बिच ट्री, एप्पल ट्री, हेमलॉक ट्री, ऑक ट्री, वेलनट ट्री। तो ऑक ट्री, राइट आंसर हो जाएगा ऑक ट्री। वॉट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, तो नॉइज ऑफ द रूट्स, सफलिंग द ऑफ द ब्रांचेस, स्मेल लीव्स ऑफ द lichens एंड लाइट ऑफ द मून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये। आगे देखिए 127, ये वाला आपका, हु हैज़ बीन personified इन द लाइफ नो सन बरी इट्स फील सैडो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन। नेम द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द पोएम द मून इज ब्रोकन लाइक अ मून मिरर, ये वाला कर लेना, सिमिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमिल। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर बिलोंग टू, कौन सी कौन से उससे बिलोंग करता है ऑटर, तो राइट आंसर है क्या, ये माउस लाइन्स है ना। 130 देखिएगा यहाँ पर आपका आगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिसबल द ऑटर, मिसबल द ऑटर का जो है ऑथर कौन है, तो गैविन मैक्सवेल, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मैक्सवेल। व्हाट वर मिस फेवरेट टॉय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्वल, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मार्वल। अब यहाँ पर देखिएगा आप, हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस कहाँ हैं, हाउ डिड द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, तो इसका यार ये गलत ऑप्शन दे दिए, शायद उसके दे नहीं पाए होंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आता है कि वो किस पे स्पेंड करता है टाइम, तो डांसिंग लिखना आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा 131, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, तो इसका राइट आंसर है स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल डॉग, स्मॉल आपका कैट या फिर रैबिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल ड्रैगन। What has trickled out of the box, juice, blood, water, pen, तो right answer है blood. What did women in the aeroplane think that the otter was, a dog, an otter, a rat, a seal, तो right answer क्या हो जाएगा, वो क्या सोच रही थी, जो वुमेन थी वो क्या सोच रही थी, तो वो सोच रही थी कि ये एक रैट है ना। 134 देख लीजिए आप लोग, 134 है आपका क्या, व्हाट वाज द नेम ऑफ गिवन टू द ऑटर, तो मिजविल। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर, इन अ बॉक्स, इन अ बैग, इन अ सैक, इन अ पॉकेट, तो इन आ, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन अ सैक। ये वैन व्हाट केप्ट मिस एंगेज्ड व्हेन दे शिफ्टेड टू लंदन, तो पिंग पोंग गेम, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट, व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कंपल्सिव हैबिट का मतलब होता है। आगे देखिए आप लोग, what did miss do to the box to made it red, tore the lining of the box, overturned it and all of the above, तो इसका आपको अगर राइट आंसर चाहिए है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, tore the lining of the box। क्वेश्चन नंबर 139 देखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन अप्लाइंग स्पेक्टिकल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोगों का, डी वाला, अ स्टॉकिंग सीन। In the beginning, the otter was friendly, hostile, aloof, and indifferent and sad. तो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो इसका सी हो जाएगा, अलूफ एंड इनडिफरेंट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपाथ, तो एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट है ना।
How many days later did the author's mail arrive? 2, 4, 5, 7. तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा 5. वेयर डज द ऑथर लिव? ऑथर कहाँ रहते थे? तो लंदन में, साउथ इराक में, इंडिया में, या फिर आपकी नन ऑफ दीज में। तो वो लंदन में रहते थे। कहाँ रहते थे? लंदन में। फॉग वाला देख लेते हैं अपन। वॉट इज़ द नेम ऑफ द पोएट? पोएट क्या है नेम का? तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कार्ल सैंडबर्ग। वॉट डज द फॉग लुक ओवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर द हर्बर एंड द सिटी। हाउ डज द फॉग कम? स्लोली एंड साइलेंटली। ओके, आगे चलते हैं 147 पे। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम फॉर्म फॉग? तो राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? नो राइमिंग स्कीम, कोई राइमिंग स्कीम है ही नहीं। व्हाट डज द फॉग डू वाइल इट्स लुक ओवर द सिटी एंड द हर्बर? तो वो मूव्स कर जाता था जल्दी से। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाई इन द पोएम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉग। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? हाउ डज द फॉग अराइव एंड डिपार्ट? तो इसका राइट हो जाएगा बाय अनाउंस इट्स अराइवल साइलेंटली। ठीक है। वॉट हैज़ द पोएट कंपेयर द फॉग विथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कैट। आफ्टर शीटिंग द फॉग डिस्पेयर सिट देयर ओनली मूव्स ऑन। तो राइट आंसर हो जाएगा मूव्स ऑन। 153 देख लीजिएगा। द फेयर ऑफ द फॉग आर लाइक फीट कैट। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक, फेयर नहीं है यहाँ पर। वॉट अम्यूज्ड वली द मोस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द साइट ऑफ बफेलो रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। यहाँ पर देखिए आगे। वॉट डिड वली डू वन फाइन स्प्रिंग डे? कट द बस टू द टाउन। वॉट डिड वली विश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस राइड। वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम? सो टू स्टैंड द फ्रंट डोर एंड लुक इन टू द स्ट्रीट। 158 वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग सीन फॉर बली इन द स्ट्रीट? The bus with new set of passenger every time. What can you tell about the conductor from the text? So he was funny, he was grumpy. So he was funny. है ना, he was funny. Okay. देखिएगा 160 व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वलीज मदर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 to 4। व्हाट वाज सैडन बैली? सो टू डेड काउ। यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता है टू डेड काउ। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टेड ट्री? रिस्पॉन्सिबल, स्टेबन, रूड, डिसरिस्पेक्टफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिसरिस्पेक्टफुल। व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? सो यहाँ पर देखिए द साइट ऑफ रनिंग काउ, या फिर और कुछ जिससे उससे मतलब अच्छा लगा हो देख के। क्वेश्चन क्या है इसका? वॉट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? उसे किसने खुश कर दिया था, किस चीज ने? ओके तो यहाँ पर देखिए द साइट ऑफ, क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शंस देखते हैं। द साइट ऑफ रनिंग काउ, द ओल्ड वुमन एयरिंग, द ओल्ड मैन, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? द ओल्ड वुमन एयरिंग। व्हाट डिड शी हैव टू रेजिस्ट ऑन ब्लेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइट? बलून, मैरी गो राउंड, टॉय, पेपरमेंट। तो मैरी गो राउंड है शायद इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ सही है, बी वाला। वाई डिड वली फाइंड द वुमन रिपल्सिव? तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अब। ऑल ऑफ दी अब करेक्ट हो जाएगा। 166 देखिएगा। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली द अनॉइड हर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी ही मैरिली आस्क हर टू सिट। हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी? सो यहाँ पर लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नीबर्स है ना। क्वेश्चन नंबर 68, 168 देखिए। बॉलीवुड Bollywood stare wistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of wistfully? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या?
long longingly. How many time did the bus cross her street per hour? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी, पर 2 आवर। 179 देखिएगा, व्हाट वाज वलीज एज, वली की एज क्या थी, व्हाट वाज वलीज एज, तो यहाँ पर उसकी एज थी 8। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द वर्स, तो इनके ऑथर जी का नाम बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जाएगा राइट ये बलीकरण। द टेल्स ऑफ द सॉरी द टेल्स ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, हु, सबसे पहले का हु मोड ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट्स, none of these. What did the dragon cry for nice safe cage? Who was called cowardly, तो यहाँ पर कस्टर्ड या फिर आपका ड्रैगन, तो यहाँ पर कस्टर्ड। Who was mustard, मस्टर्ड कौन था भाई, भाई था रे वो तो अपना सी वाला। ब्लाइंड्स लिटिल येलो डॉग, वेयर डिड वेलिंडा लिव, कहाँ रहती थी वो, तो वो रहती थी सपनों के महल भाई। बेलिंडास लिटिल येलो रेड, मस्टर्ड रेड था, है ना, नहीं नहीं येलो डॉग नहीं था, आई एम सो सॉरी, ये वाला था। नहीं एक मिनट रुकना, 184 सी वाला है, यही है करेक्ट इसका। वेयर डिड वेलिंडा लिव, वेलिंडा कहाँ रहती थी, तो ए वाले में, इन लिटिल वाइट हाउस में रहती थी, है ना। 176 का देखिएगा, व्हाट डिड कस्टर्ड डू टू द पायरेट, तो एट हिम, खा गया था उसने, खा गया था ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा, हु डिड वेलिंडा यूज टू टीज, तो ड्रैगन। व्हाट क्वालिटी डज द ड्रैगन पोजेस, बिग शार्प ट्री, ऑल ऑफ द अबव, इसका सारी क्वालिटी तो थी उसमें। आगे देखिएगा, हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिम टिम्ड ऑल टिम्ड ऑफ ऑल, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ड्रैगन। वॉट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का नाम क्या था, तो इसका नाम था इंक, बी वाला। द सरमन एट बनारस देख लेते हैं अपन, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा द सर्वन एट बनारस यहाँ पर डला हुआ है। द सर्वन एट बनारस इज अ लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, नहीं यहाँ पर बुद्ध हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्ध इन हिज चाइल्डहुड, तो सिद्धार्थ गौतम। एट व्हाट एज सिद्धार्थ वन वाज सेंट फॉर स्कूलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, कितनी उम्र में उनको भेजा गया था, तो 12 साल की उम्र में। यहाँ पर देखिए 184 देख लीजिए, फॉर हाउ मैनी ईयर डिड द बुद्ध वॉन्डर बिफोर गेटिंग इनलाइटमेंट, तो 30 ईयर में भी, 7 ईयर है बच्चा, राइट आंसर है 7 ईयर। अंडर विच ट्री डिड बुद्ध गेट इनलाइटमेंट, तो पीपल ट्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीपल, बनियान या फिर आपका ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोगों का, पीपल ट्री, है ना, राइट आंसर हो जाएगा पीपल ट्री। फॉर हाउ मैनी डिड द बुद्ध सिट अंडर द बोधि ट्री बिफोर गेटिंग इनलाइटमेंट, बी, 7 ईयर। द बोधि ट्री मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। इसके अलावा आप देखिए, एट वॉट एज, थोड़े जल्दी करते हैं यार, एट वॉट एज द बुद्ध नोटिस सफरिंग ऑफ द पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, कब उनको ऐसा एहसास हुआ था कि पीपल्स जो हैं बहुत ही परेशान है, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें कब रियलाइज हुई थी, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं, द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, व्हाट डिड कीजा गोतामी आस्क फॉर नेवर फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीड। लाइफ ऑफ मॉर्टल इज कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया है, रैपिड फ्रूट से, सॉरी रिप फ्रूट से, तो हो नहीं नहीं रिप फ्रूट से नहीं, बोथ ए एंड बी से किया है ना, बोथ ए इन, ये वाला भी और ये वाला भी। हु वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्क फॉर मस्टर्ड मस्टर्ड सीड, तो इसका राइट आंसर है कीजा गोतामी। कीजा गोतामी वाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर सन। गौतम बुद्ध इज नॉन फॉर हिज वेल्थ, विजडम, किंगडम, फुलनेस, तो विजडम, करेक्ट आंसर विजडम हो जाएगा। हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अब। फॉर एन एन जियोरी, वन ऑफ द क्या यार, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल,
वुमेन हु इज द पोएट ऑफ द पोएट फॉर एनन। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, WV एट्स नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर एयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला मेटाफॉर नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेट सच कलर देयर। तो आप अगर इसकी बात करते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा इसका एलिट्रेशन, इसमें जो यूज हुआ है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, हु कम लव अस फॉर हु वी आर नीड नॉट फॉर हाउ वी लुक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गॉड। ठीक है, वॉट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर, कट हेयर, डाई हर, कलर हर हेयर एंड नन ऑफ दीज। डाई हर हेयर, उसे अपनी खूबसूरती से नहीं, अपने मतलब नेचर से लगता था कि लोग उसे पसंद करें। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, तो उसने कैसे कलर कर लिए थे अपने, तो उसने अपने कलर्स जो है ना, ऑल ऑफ दी, सारे कलर्स के एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। व्हाट इज मूड ऑफ द यंग मैन का मूड कैसा था, तो सैड है ना। द प्रपोजल में से अगर आप बात करते हैं लास्ट मंथ, फटाफट से लिखिएगा। 202 द नेम ऑफ नटालियाज डॉग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। व्हेन लोमो अराइव्ड सुबुकोस वाज सरप्राइज्ड बाय हिज evening dress. Lomos comes to Shubko's house to propose to his daughter for a formal meeting. For a formal meeting, नहीं नहीं, फॉर्मल मीटिंग के लिए नहीं आया था, प्रपोज करने के लिए आया था। शुभकोज क्या था, लैंड ऑनर था। शुभकोज ऑर्डर लोमोप टू शट अप और ही वुड शूट हिम लाइक अ, तो किसके जैसे, 217 का हो जाएगा ए वाला, पैट्रिएज के जैसे। ठीक है, शुभकोज कमेंट दैट लोमोज हैव इन देयर फैमिली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लुनेशी, क्या है ये जो भी है। ठीक है, लोमोस went to his neighbor Subuko's house to borrow money to settle a dispute to give her marriage proposal. Right answer यही है। Subukos is delighted with the proposal for the following reason, तो आंसर है इसका, शुभकोज वुड लाइक टू सी हिज डॉटर मैरिड। यहाँ पर देखिए 210 है ना, या तो इसका राइट आंसर अगर देखें, पेरेंट्स वर रॉक एंड मिक, कौन थे इनके पेरेंट, तो भाई हार्नेस एंड ये ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू लोमो व्हाट अमाउंट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग डॉग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 रबर। हु इज गैस इन द स्टोरी, कौन था गैस, तो इसका राइट आंसर जाएगा डॉग। बस यही करने और इतने ही करने से आउट ऑफ मत करना, बस यही आएंगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू।